हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित नोट्स एंड क्लासेस। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम क्लास 9th सीबीएसई का जो कि हमारा बुक चेंज हो गया है कावेरी को पढ़ेंगे। और हम कावेरी के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मतलब मैंने अपनी दादी जी को कैसे पढ़ना सिखाया, जिससे लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। इस चैप्टर की लेखक है ये सुधा मूर्ति जी, और सुधा मूर्ति जी ही अपने दादी को पढ़ना सिखाती हैं। यहाँ पे इस चैनल को स्टार्ट करते हुए यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिया है, 4 बॉक्स बनाया गया है। इसमें जो फिल करना है आप लोग स्वयं से करिएगा। मैं बता देती हूँ क्या फिल करना होगा। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, मतलब पढ़ना और लिखना क्यों ज़रूरी है, क्यों लिखना और पढ़ना ज़रूरी है। इसके आंसर आप लोग चारों बॉक्स में, मतलब अलग अलग आपके फॉर्म होंगे उसमें भर दीजिएगा इन चारों में। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है जो कि हमें सेल्फली मतलब बनाने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक। मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके घर के जो बड़े हैं वो कौन सा भाषा बोलते हैं। तो आप लोग जहाँ के भी है जो भी भाषा बोलते हैं वो भर दीजिएगा। हाउ डू दे स्पेंड दियर टाइम, मतलब वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। जैसे होता है ना, कोई अपना समय कुछ कहानी स्टोरीज पढ़ के व्यतीत करता है, या कोई कुछ काम करके व्यतीत करता है। और हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, और आप लोग उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो। तो और थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, मतलब आपका जो फेवरेट एक्सपीरियंस, जो उनके साथ जो फेवरेट अनुभव है, आपका मन पसंदीदा अनुभव है वो क्या है। मतलब आपको उनके साथ कौन सा काम करने में अच्छा लगता है, या तो उनके साथ स्टोरी की बातें बोलना, जैसे मैगजीन्स पढ़ना, क्या मतलब अलग अलग लोग के अलग अलग मन पसंदीदा कार्य होते हैं। तो आप अपना भर दीजिएगा। और चौथा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू ईजली बट इंजॉय वॉचिंग डू यू डू। तो ऐसा कौन सा काम है, ऐसा क्या है जो कि आपके घर के बड़े नहीं कर सकते, पर जब आप करते हो तो वो आपको देख के बहुत इंजॉय करते हैं, उत्साहपूर्वक देखते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। और इन सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि एक 12 साल की लड़की है जो कि हमारी लेखिका है सुधा मूर्ति जी, जो कि जब वो 12 साल की थी, लगभग 12 साल की थी, तब वो समर वेकेशन में, मतलब गर्मियों की छुट्टी में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गई थी, जो कि नॉर्थ कर्नाटका के गांव में उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। तो वो वहाँ पे उनके साथ उनके पास गई थी। और उस समय जब वो छोटी थी, 12 साल की थी, मतलब उस समय वहाँ पे जो था ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब अच्छा नहीं था। मतलब जल्दी कोई कार आ जाए या फिर कोई बस आ जाए, कोई इधर उधर, मतलब कोई आस पास पड़ोस में चला जाए, ऐसा मतलब कहीं आने जाने का आसान सा सुविधा नहीं था। और उन्हें सुबह का भी पेपर जो होता था, पेपर वगैरह पढ़ते थे, तो उन्हें सुबह का पेपर दोपहर को मिलता था। और मैगज़ीन्स जो साप्ताहिक मैगज़ीन्स जो थी वो उन्हें एक दिन लेट मिलती थी। और उन सभी, मतलब ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस, और उन सब में बेसब्री से उत्साह रहता था, बेसब्री से एक मतलब बस के आने का वो लोग इंतज़ार करते थे। क्यों? क्योंकि बस जब आती थी तो पेपर और वीकली मैगजीन्स और पोस्ट वगैरह लेके आती थी। और एट दैट टाइम, उस समय एक त्रिवेणी नाम की पॉपुलर राइटर थी कनाडा में, मतलब कनाडा साहित्य में एक त्रिवेणी नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका थी, जो कि लिखती थी
उपन्यास वगैरह लिखती थी। और सी वॉज ए वंडरफुल राइटर, वो एक बहुत अच्छी लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग, और उनकी लेखन शैली सहज और बहुत प्रभावशाली थी। लोग उनकी कहानियाँ को, उनके उपन्यास को बहुत पढ़ते थे, दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। और वो क्या लिखती थी स्टोरीज वगैरह में, जो आम लोग के मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर, मतलब उनके मन के भाव पर वो लिखती थी, जो कि पढ़ने में बहुत ही दिलचस्प लगता था। अनफॉर्चुनेटली फॉर कनाडा लिटरेचर, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु बहुत कम ही उम्र में हो गई थी। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल बाद भी लोग उनके उपन्यास को पढ़ते थे। नोवेल्स मीन्स उपन्यास होता है। 40 साल बाद भी लोग उनके उपन्यास को पढ़ते थे। और उनके उपन्यासों में से एक उपन्यास काशी यात्रा है, जो कि सीरियल टाइप्स है कनाडा के वीकली कर्मवीरा में। और उस काशी यात्रा में क्या एक ओल्ड लेडी के स्टोरी, मतलब एक ओल्ड लेडी के स्टोरी को बताया गया है कि उन्हें हिंदू धर्म की एक लेडी थी, उन्हें मतलब काशी जाने की उनकी बहुत ही इच्छा थी। एडल्ट में उत्साह थी उनकी बहुत, मतलब उत्साहपूर्वक वो चाहती थी कि वो काशी जाए और भगवान विश्वेश्वरा का वो आराधना करे और पुण्य कमाए। ऐसा लोगों का मान्यता था कि काशी में लोग विश्वेश्वरा का पूजा करके पुण्य कमा सकते हैं, और उसमें ऐसा मान्यता पे वो भी विश्वास करती थी। और उन्हें जो है ना बहुत मतलब वो एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन नोवेल। और इस नोवेल में उनके संघर्ष को बताया गया है, जो कि वो काशी जाने में क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, ये इस नोवेल में बताया गया है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल, और इस स्टोरी में एक और लड़की है जो कि अनाथ है, जो हु फॉल्स इन लव, जो प्यार में पड़ चुकी है। बट देयर वॉज नो मनी फॉर वेडिंग, पर उसके पास 1 रुपये भी नहीं है शादी करने के लिए। इन द एंड, और लास्ट में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। मतलब जो वो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने जो भी अपने सेविंग्स इकट्ठा किया था काशी जाने के लिए, उस लड़की को दे देती है, क्योंकि वो सोचती हैं, सी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। मतलब भगवान विश्वेश्वरा जो काशी में है, उनकी आराधना से ज़्यादा ज़रूरी है इस अनाथ लड़की की खुशी। माई ग्रैंड मदर कृष्णटका, और यहाँ लेखिका की दादी का नाम अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, कृष्णटका उनकी दादी का नाम है। और नेवर वेंट टू स्कूल, मतलब उनकी दादी, यहाँ पे लेखिका कहती है कि मेरी दादी जिनका नाम कृष्णटका है, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। सो सी कुड नॉट रीड, तो उन्हें पढ़ना नहीं आता था। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम, मतलब प्रत्येक बुधवार को मैगजीन आता था। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर, और मैं मतलब ये जो काशी यात्रा का नेक्स्ट एपिसोड मैं पढ़ा करती थी अपनी दादी के लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम सी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, और जब मैं पढ़ती थी तो मेरी दादी जो थी वो सारा काम छोड़ के मेरे पास आ जाती थी, ऐसी लेखिका का कहना है। एंड लिसन विथ द ग्रेट कंसंट्रेशन, और बहुत अच्छे से वो सुनती थी लेखिका को। लेटर सी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हर्ट। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, और ये कहती है कि मेरी भी ग्रैंड मदर जो है वो कभी काशी नहीं गई हैं। एंड सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विथ सी नोवेल प्रोटैगोनिस्ट, मतलब ये जो इनकी दादी होती है, वो ओल्ड लेडी जो स्टोरी में है, ये उनके तरह खुद को आइडेंटिफाई कर रही होती है, मतलब खुद को उनकी जगह मतलब रख के सोच रही होती हैं। सो मोर देन एनीबडी एल्स
सी वॉज वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। और जब स्टोरी ख़त्म हो जाती थी तो इनका एक उत्साह रहता था उनकी दादी का कि अगले एपिसोड में क्या हुआ होगा। मतलब ये सोचती थी कि हाँ आज इतना हुआ तो अगले एपिसोड में क्या हुआ होता था हुआ होगा। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रा, और जब ये सुन लेती थी कि नेक्स्ट में क्या हुआ है काशी यात्रा में, तो सी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स, और वो अपने एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड के टेम्पल में अपने फ्रेंड्स मतलब सारी दादियाँ इकट्ठा होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो में, और ये बातचीत करती हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। मतलब उसी सब चीज़ को लेके, लेटेस्ट एपिसोड को लेके डिस्कस करती हैं। और बाहर ये जो लेखिका है बच्चों के साथ हाइड एंड सीक मतलब लुक्का छुपी खेलती हैं। सी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया कि वो लेटेस्ट एपिसोड मतलब आज क्या हुआ, कल क्या होगा, ये सब के बारे में अपने दोस्तों के साथ मतलब बात करती हैं। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। और लेखिका कहती है तब मैं समझ नहीं पाती थी कि एक स्टोरी के पीछे इतना ज़्यादा ये लोग डिबेट क्यों कर रहे हैं, मतलब बातचीत क्यों कर रहे हैं। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कज़न टू नेबरिंग हाउस। तो एक बार मैं पास के गांव में शादी थी तो मैं अपने कज़न्स के साथ वहाँ पे गई थी। और इन दोज डेज अ वेडिंग अ ग्रेट इवेंट। और उस समय जब लेखिका छोटी थी तो वेडिंग मतलब शादी जो थी एक इवेंट की तरह होता है, एक बहुत बड़ा इवेंट की तरह होता था। वी चिल्ड्रेन इंजॉय आवर सेल्फ थ्रोली। और हम सारे बच्चे एकजुट होकर खुद में ही खेलते थे, इंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, ऐसा लेखिका का कहना है। और वी वुड ईट एंड प्ले इंडलेसली सेवियरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वी आर बिजी। और ये लोग मतलब फुलेस्ट अपना मतलब फुल मूड में रहते थे, मस्ती के मूड में रहते थे, खाते थे, खेलते थे एकदम आज़ादी के रूप में। मतलब क्योंकि जो सारे बड़े थे बातचीत करने में, काम करने में, वेडिंग के मतलब शादी के कार्य करने में बिजी हुआ करते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट इंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं कुछ ही दिन के लिए गई थी पर एक सप्ताह लगभग लेखिका वहाँ पे रुक गई थी। When I come back to my village, लेखिका कहती है जब मैं अपने गांव वापस आई मैंने क्या देखा कि मेरी दादी के आंखों में आंसू है। और मैं सरप्राइज़ मतलब आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि लेखिका जो है अपने दादी की आंखों में आज तक आंसू नहीं देखी होती है। मतलब उन्हें कभी इवन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उन्हें रोता हुआ नहीं देखी है। और जब वो रोता हुआ देखती हैं तो परेशान हो जाती है, वरीड करने लगती है अपनी दादी के बारे में। और आवा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। और वो अपनी दादी को आवा कह के पुकारती हैं और कहती है क्या आवा, क्या सब कुछ ठीक है, आर यू ओके, आप ठीक हो ना। आई यूज़ टू कॉल हर आवा। जैसे कि मैंने बताया कि ये बोलती हैं कि मैं अपनी दादी को आवा बोलती हूँ। आवा विच मीन्स मदर इन कैनेडा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका मीन्स कैनेडा के भाषा में आवा को मतलब माँ को आवा कहते हैं। मतलब आवा मतलब माँ होता है। सी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। वो मतलब कुछ रिप्लाई नहीं करती हैं और थोड़ी और उसके बाद लेखिका भी पूछना भूल जाती हैं। और रात के समय जब ये लोग डिनर कर चुके होते हैं तो ये अपने घर के खुले में मतलब टेरेस पे छत पे सोते हैं। तब समर की रात में मतलब गर्मी की रात में एकदम आसमान में पूरा चांद उगा हुआ है, ये लेखिका बताती हैं। और इनकी आवा मतलब जो ग्रैंड मदर जो है वो इनके पास आती है, इनके सिरहाने बैठ जाती है और इनके सिर को सहलाते हुए कहती है, इनके सिर को सहलाती है। तो लेखिका को लगता है कि आई रियलाइज शी वॉन्ट टू स्पीक।
मतलब वो ऐसा महसूस करती है कि आवा जो है कुछ कहना चाहती है मुझसे। आई आस्क हर व्हाट इज़ द मैटर, मतलब ये पूछती है कि लेखिका जो है अपनी दादी जी से पूछती है क्या बात है दादी, ऐसे करके पूछती हैं। व्हेन आई वॉज ए यंग गर्ल, तो दादी रिप्लाई करती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया था। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, और वहाँ पे कोई भी बड़ा नहीं था जो कि मुझे मेरी देखभाल करे या फिर मुझे गाइड करे। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, और इनके पिताजी जो ग्रैंड मदर के पिताजी थे वो बहुत ही अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, बिजी मैन थे, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, गॉट मैरिड अगेन। तो इन दोज डेज पीपल नेवर कंसाइडर्ड एडुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स, और उस समय जब ग्रैंड मदर जो थी बच्ची थी तो उस समय ये बताती हैं कि लोग का ये थिंक था कि लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उनको उतना लड़कियों के पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, उनका पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ऐसा थिंक रखते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो वो बोलती हैं ग्रैंड मदर, इसलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं गई, और मैं बहुत ही कम ही उम्र की थी तब मेरे शादी हो गई और मेरे बच्चे भी हो गए, ऐसा ग्रैंड मदर बोलती हैं। और उसके बाद जब इनकी शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए तो ये बिज़ी हो गई बहुत, और लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, और कुछ समय बाद इनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए जैसे कि पोते पोती। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ़ यू, और ये कहती हैं कि जब पोते पोती हो गए तो मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता था, और उनको खिलाना खाना बनाना और उनको खिलाना में बहुत खुशी महसूस होती थी। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, पर एक उनको रिग्रेट रह गया कि वो स्कूल क्यों नहीं जा पाई, होता है ना, उनको एक रिग्रेट पछतावा सा रह गया कि वो स्कूल नहीं जा पाई। सो आई मेड श्योर डैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडी वेल, तो इस पछतावे को छोड़ते हुए सोचते हुए वो कहती हैं कि मैं ये ये कोशिश ही रहती है कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रेन ज़रूर पढ़ाई लिखाई करें। अब यहाँ से हमारा होता है सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट। तो हमारा सेकेंड पैराग्राफ में दादी जो है क्या बोलती हैं कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 60 years ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि दादी की उम्र बताया गया है, दादी जी का 62 साल का उम्र है दादी जी का, कि मेरी जो ग्रैंड मदर है ये मुझसे आज ये बात क्यों कह रही हैं, ये सारा बात क्यों बता रही हैं, और आधी रात को जाकर वो अपने लाइफ के बारे में बचपन के बारे में ऐसा क्यों बता रही हैं। और बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, ये कहती हैं कि लेखिका कहती हैं कि लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अपने दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न, और मेरी भी दादी उनकी दादी उनसे बहुत प्यार करती हैं, और कोई ना कोई ज़रूर कारण रहा होगा जिसकी वजह से दादी इनसे ये सारी बातें बता रही हैं। और लेखिका कहती है कि मैंने उनके चेहरे को देखा तो उनका चेहरा देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो नाखुश है, वो खुश नहीं है, और उनकी आँखों में आंसू भरे हुए थे। और मेरी दादी जी जो है वो बहुत ही गुड लुकिंग लेडी है, हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, जो कि जिनके चेहरे पे हमेशा खुशी ही स्माइलिंग ही दिखती रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट वॉरिड एक्सप्रेशन ऑन हर, और आज जैसे कि लेखिका लौटी थी शादी से तो उन्होंने बताया कि आके देखी कि दादी जी के आँखों में आंसू थे, तो उस बात को भी लेकर ये वॉरिड थी, चिंता में थी। और लेखिका जो है अपनी दादी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आवा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे,
कहती है कि दादी मतलब आवा प्लीज़ मत रो, और क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। तो यहाँ पे दादी रिप्लाई करती है, येस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वीयर अवे कर्णवीरा कैम एज यूजुअल, जब तुम मुझसे दूर थी, मतलब कर्णवीरा मतलब गई थी। आई ओपन द मैगज़ीन, मतलब मैंने मैगज़ीन को खोला था। आई सॉ द पिक्चर डेट एकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, मतलब दादी कुल मिला के ये बताती हैं कि मैंने मैगज़ीन को खोला था, मतलब बहुत प्रयास किया मैंने पढ़ने के लिए, पर मैं कुछ पढ़ नहीं पाई। इन्होंने हाथ को रब किया, मतलब बहुत कोशिश किया कि, और दूसरों से भी कहा, पर किसी के पास टाइम ही नहीं था तो नहीं पढ़ पाया। तो इनका पढ़ने का तो बहुत, जानने का आगे का बहुत मन था, लेकिन ये बहुत कोशिश करती हैं तो नहीं पढ़ पाती हैं। और यहाँ पे वो बोलती है कि इन्हें बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था जब मैं किसी से बोली और किसी ने नहीं पढ़ा। तब ये सोचती हैं कि मैं जल्दी से तुम्हारे पास दौड़ के आ जाऊं और तुमसे आगे का स्टोरी सुनूं, पर नहीं जा पाती हैं और हेल्पलेस महसूस करती हैं दादी। और यहाँ पे दादी बोलती हैं, आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, आवा कंटिन्यूड, मतलब यहाँ पे लेखिका जो है कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन आवा जो थी, उनकी दादी जी थी, वो मतलब बोल रही थी, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कनाडा अल्फ़ाबेट, और दादी जो कहती हैं कि मैंने ये मतलब निर्णय लिया है कि मैं कनाडा का जो अल्फ़ाबेट है वो कल से पढ़ूँगी। ठीक है, तो दादी ने ये डिसाइड किया होता है कि सरस्वती पूजा तक वो सारे मतलब कनाडा के अल्फ़ाबेट्स वगैरह को वो पढ़ना सब सीख जाएंगी। और जब ये बात वो कहती हैं तो लेखिका तो बच्ची ही थी, तो लेखिका जो है उनका मजाक बनाने लगती है, हंसने लगती है बहुत जोरों का, लेकिन दादी जो थी बुरा नहीं मानती हैं और वो भी हंसने लगती है। लेकिन उनके मन में एक ये था कि कुछ भी करके मुझे पढ़ना सीखना ही है। और लेखिका क्यों हंसती है, क्योंकि उन्हें मतलब वो ये सोचती है कि इस उम्र में दादी पढ़ेंगी जो कि वो उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो चश्मा लगाती हैं और उनके हाथ में व्रिंकल झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तो अब क्या इस और जबकि वो किचन में इतना सारा मतलब काम करती हैं, तो क्या अब इस उम्र में वो काम करेंगी, मतलब काम छोड़ को पढ़ेंगी। तो इस बात ₹610 received on PhonePe. मजाक बनाती है। और आगे का है कि फिर भी लेकिन लेखिका उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करती है, ट्यूशन देना। और लेखिका यहाँ पे बताती है कि दादी जो है वो मेरी पहली स्टूडेंट है, और उन्हें लेखिका जो है पढ़ना और लिखना सिखाती है। और कहती हैं कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक टीचर बनूंगी कंप्यूटर साइंस का, और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाऊंगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है तो और सरस्वती दशहरा फेस्टिवल कम एज यूजुअल, और दशहरा का फेस्टिवल आ गया होता है। और सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एट नोबल बाई दैट टाइम, माई ग्रैंड मदर कॉल मी टू द पूजा। कहती हैं कि मेरी दादी जो है पूजा के लिए बुलाती हैं और मुझे एक स्टूल पे बिठा देती हैं। एंड सी गेव मी ए गिफ्ट फ्रॉक मटेरियल, और वो कप मतलब एक फ्रॉक मटेरियल का मतलब फ्रॉक मुझे गिफ्ट करती हैं। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल, और मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में लेखिका ने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब सी बेंट, वो मतलब घुटनों के बल बैठ जाती हैं और लेखिका को जब स्टूल पे बैठाई होती हैं तो उनके फिर उनके चरण को छूती हैं। एंड आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, मतलब लेखिका कहती है कि मैं आश्चर्यचकित हो गई और अपने पैर को पीछे ले लिया।
एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगर्स, बड़े जो होते हैं छोटों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर, हम हमेशा भगवान और बड़े और हमारे शिक्षक के चरण छूते हैं, स्पर्श करते हैं। वी कंसाइडर दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और चरण छूकर हम ये बताते हैं, अपने रिस्पेक्ट को जताते हैं, चरण छू मतलब लोगों के पैर छूके। इट इज़ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, इट वॉज नॉट करेक्ट, सी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर। अब जैसे कि लेखिका ने दादी को पढ़ना लिखना सिखाया होता है, तो ये कहती है दादी कि तुम तो मेरी शिक्षिका हो, तो मैं अपनी शिक्षिका का पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मैं अपनी पोती का नहीं, अपने शिक्षिका का पैर छू रही हूँ। और टीचर हु टॉट मी सो वेल, कि एक ऐसी शिक्षिका जिसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना सिखाया। With so much of affection, I can read any novel confidently in such a short period. और ये कहती है इतने अच्छे से सिखाया कि मैं छोटे से छोटे समय में भी एक मतलब कॉन्फिडेंट होकर किसी भी नोवेल को पढ़ सकती हूँ, दादी कहती हैं, क्योंकि वो लेखिका जो है इन्हें पढ़ा चुकी है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और तब दादी कहती हैं कि अब मुझे मतलब अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद आत्मनिर्भर हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और ये मेरा ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। और टीचर का रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, और टीचर का रिस्पेक्ट के लिए कोई भी जेंडर मतलब लिंग या कोई भी उम्र नहीं होता है। और लेखिका जो थी, आई रिटर्न्ड हर नमस्कारा टू हर बाई टचिंग हर फीट, और लेखिका जो थी नमस्कार करके अपनी दादी का पैर छूती है, और गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और अपने पहली स्टूडेंट जो उनकी दादी थी उन्हें गिफ्ट करती है। सी ओपेंड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा, जो कि सीक्रेटली लाई होती है लेखिका अपने स्टूडेंट के लिए, मतलब अपनी दादी के लिए, और उन्हें गिफ्ट करती है काशी यात्रा नोवेल, जो कि त्रिवेणी नाम की लेखिका ने लिखा होता है उपन्यास। और आई न्यू दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, और ये कहती हैं कि अब मैं समझ गई हूँ कि मतलब कुल मिला के ये बात बताया गया है कि इनकी दादी को त्रिवेणी का नोवेल्स उपन्यास पढ़ना पसंद था, तो ये अपनी दादी के लिए नोवेल्स लाई हुई होती है। और यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है सुधा मूर्ति जी का, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगी बहुत ईज़िली। और ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसा लगा आपको।